नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं। आज लोकतंत्र का खूबसूरत पर्व है और ये पर्व है बिहार का पहला चरण, उसका मतदान। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, अभी से तमाम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। एक जीतू सुथार साहब हैं जो कह रहे हैं कि आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। नीरज कुमार साहब हैं, अमित कुमार हैं, वो सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में पहले चरण के लिए 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग इस वक्त चल रही है। जब मैं आपसे बात कर रही हूं 3 बजे तक करीब 54% वोटिंग हो चुकी है। यानी पिछली बार का जो रिकॉर्ड है, कितना था वोटिंग परसेंटेज जानते हैं? पिछली बार था 57.2%। 57% वोटिंग का रिकॉर्ड टूटना एकदम तय माना जा रहा है। लोकतंत्र के लिए इससे अच्छा भला संकेत क्या हो सकता है? पहले चरण में हर तरफ शांतिपूर्ण मतदान की खबर जो है वो आई है और छुटपुट जो है वो घटनाएं इधर उधर जरूर देखने को मिली है जो न्यूज़ 18 इंडिया ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। जहां जो खबर आई है फौरन आप तक हमने पहुंचाई है। कोई गड़बड़ी हुई तब भी और वो ठीक और दुरुस्त हो गई तब भी। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के चुनावी क्षेत्र से भी एक खबर आई। लखीसराय से वो चुनाव लड़ रहे हैं, छठी बार मैदान में हैं। लखीसराय में हंगामे की तस्वीर देखने को मिली। किन किन के बीच? खुद उप मुख्यमंत्री के बीच और आरजेडी के एमएलसी के बीच। जब एनडीए के प्रत्याशी और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के सामने आ गए आरजेडी के एमएलसी और विजय सिन्हा के सियासी धुर विरोधी अजय सिंह, और फिर क्या था, दोनों में जबरदस्त तू मैं हो गई। तस्वीर जो सामने आई उसमें उनके सिक्योरिटी गार्ड्स और सिक्योरिटी ऑफिसर दोनों के बीच बचाव की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो है बार बार विजय सिन्हा आरोप लगाते हुए दिखाई दिए कि आप शराब पीकर आए हैं। वो एमएलसी को ये कह रहे थे। और उससे पहले लड़ाई की वजह क्या बनी कि गाड़ी पर कीचड़ फेंका गया। विजय सिन्हा ने यह तक कह दिया कि आरजेडी के गुंडे दलितों को वोट देने से रोक रहे हैं और उनकी गाड़ी पर हमला बोल दिया है। वैसे इन 1-2 घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो बिहार में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न होने की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद है कि जो वोटिंग परसेंटेज इस वक्त है 54%, वो पिछले बार के 57.2% को एकदम क्रॉस कर जाएगा। एक तरफ बम्पर वोटिंग हो रही है, दूसरी तरफ बम्पर बयानबाजी भी हो रही है। दूसरे फेज के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में सियासत का नया ककहरा गढ़ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने फरबिसगंज में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि क से कट्टा, क से करप्शन, क से कुशासन, और सारे क का इस्तेमाल पीएम ने विपक्ष और खासकर तेजस्वी और कांग्रेस के लिए किया। पहले आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा रैली में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आरजेडी का ककहरा है, आरजेडी का ककहरा है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन और कुशासन। तो प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे। मेरी नजर उन तमाम कमेंट्स पर भी हैं जो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया को देखते हुए व्यूअर्स हमें भेज रहे हैं। एक शब्बीर कागड़ी साहब है जो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सभी बिहार वासियों को आज के पावन लोकतंत्र के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। 18 जिलों की 121 सीटों के अगर आप उनमें से किसी भी सीट पर अगर आप मतदाता हैं, मत आपको दान करना है, तो फिर इसे अपना हक भी समझिए और अपनी जिम्मेदारी भी फौरन जाइए। कोई बात नहीं, आज अगर आप न्यूज़ 18 इंडिया पर गूंज नहीं देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, सबसे पहले मतदान जरूरी है। और इनकेस अगर वहां से आपके पोलिंग बूथ तक की दूरी थोड़ी ज्यादा है तो फिर मोबाइल पर देख लीजिए। पीएम मोदी जो इस वक्त कह रहे थे, जो हमला कर रहे थे, उसके पीछे भी जनता के बीच उसी जंगल राज के नैरेटिव को जिंदा रखना है जो चुनाव में एनडीए को लगता है कि उसके लिए लाभ पहुंचाने वाला। हालांकि इन सियासी हमलों के बीच बिहार के पहले चरण के मतदान की बहुत सारी तस्वीरें आई। हर बार की तरह इस बार भी बूथ पर महिला वोटर्स की बम्पर कतारें देखने को मिली और ये शुभ संकेत देने वाली तस्वीर है। नतीजों में ये किसके लिए शुभ है, ये तो भाई 14 को पता चलेगा। इसके गुणा भाग के सारे राजनीतिक दल अभी से जुट जाएंगे। 2005 के बाद वैसे कहा जाता है मोटा मोटी कि बिहार में महिला वोटरों के चुप्पा वोटर के रूप में परिभाषित होना यह बताता है कि वो चुपचाप वोट करती हैं। पहले चरण की लड़ाई से एनडीए को बहुत उम्मीद है और ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, आंकड़ों से समझाते हैं, हवा हवाई बातें नहीं है।
2020 के विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 121 सीटों में महागठबंधन ने 61 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एनडीए को जो है वो 59 सीटें 59 सीटें मिली थी। अंतर देख लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन भाई जो जीता वो सिकंदर। यानी इन 121 सीटों पर कांटे की टक्कर, महागठबंधन 2 सीट ज्यादा जीता। इसी नतीजे की वजह से तेजस्वी बहुमत के बेहद करीब पहुंच गए थे। इसकी वजह क्या थी? इन 61 सीटों पर जहां महागठबंधन जीता, इसमें 22 सीटें ऐसी थी जिन पर जेडीयू की हार का अंतर एलजेपी यानी चिराग की पार्टी को मिले वोटों से भी कम था। यानी अगर 2020 में चिराग एनडीए के साथ होते तो एनडीए की सीटों की संख्या 59 ना होकर 80 के पार हो सकती थी। और यह गुणा भाग करके हम बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए के लिए पहले फेज में 80 से ज्यादा सीटें जीतने के लक्ष्य को रखा था, हमें ये सोर्सेस बताते हैं, जब वो स्ट्रैटेजी बना रहे थे। और इस लक्ष्य के पीछे 2020 का यही गणित है जो चिराग के साथ आने के बाद इस बार संभव उनको लग रहा है। हालांकि आरजेडी लगातार जीत का दावा कर रही है और अपने कार्यकर्ताओं को बूथ पर सजग रहने की अपील कर रही है। थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर लिखती हैं, मतदान खत्म होने तक, ईवीएम सील होने तक बूथ पर सजगता के साथ डटे रहना है और स्ट्रांग रूम पर भी कड़ी और पैनी नजर रखनी है। जालसाजों, वोट कुतरने वाले मोटे चूहों को इस बार धांधली गड़बड़ी करने का कोई मौका नहीं देना है, कोट अनकोट। यानी पूरा लालू परिवार अपना दमखम इस वक्त लगा रहा है। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल यह है कि पहले चरण की बम्पर वोटिंग को कैसे देखा जाए। क्या इसकी वजह एसआईआर है या फिर कुछ और? महिला वोटर्स की लंबी कतार इस बार भी निर्णायक होने वाली है, डिसाइसिव फैक्टर। और क्या तेजस्वी 2020 की पहले चरण की बढ़त को बरकरार रख पाएंगे? और क्या चिराग का एनडीए के साथ आना पहले चरण में एनडीए के लिए फायदे का सौदा होगा? चलिए शुरू करते हैं गूंज। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, आज हमारी बहस तो होती रहेगी, लेकिन ग्राउंड जीरो से जो खबरें आ रही है वो नहीं छोड़ेंगे हम। वोटिंग के बीच सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है। आरजेडी सिर्फ परिवार के बारे में सोचती है, हम सबके लिए करते हैं, सबके लिए सोचते हैं। लालू यादव अपने बेटे के बारे में ही सोचते हैं। यह नीतीश बाबू का अटैक इस वक्त तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर है। वोटिंग के बीच सीएम नीतीश कुमार का यह बड़ा बयान आया है। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये मेरे साथी रिपोर्टर्स हैं जिनसे मैं अभी आपका तारुफ करवा रही हूं, और उसके बाद मैं आपको तमाम जो आज स्पीकर्स हमारे साथ जुड़े, अलग अलग पार्टी और राजनीतिक विश्लेषक जो जुड़े हैं, उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। लेकिन पहले अरुण, सुबह 5 बजे से अरुण, रवि, मेरे बाकी सारे सहयोगी आप तक हर खबर पहुंचा रहे हैं, हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं, इनफैक्ट हर बूथ, और कोशिश कर रहे हैं कि हर नेता की वाणी आप तक पहुंचा सके। पटना से अरुण हमारे साथ है और सहरसा से रवि को आप देख रहे हैं। एक तो सबसे पहले थैंक यू सो मच अरुण, रवि, बगैर ब्रेक लिए आप लगातार न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को खबरें पहुंचा रहे हैं। इनफैक्ट हमें तो फिर भी मौका मिल गया ब्रेक का, आप लोगों को तो वो भी नहीं मिला है। अरुण, शुरुआत आपसे कर रही हूं, अभी भी कतारें वैसी की वैसी लगी हुई हैं या फिर अब आपको लग रहा है धीमी पड़ रही है रफ्तार? देखिए, दुनिया गोल है। सूरज उगा भी था हमारे सामने और सूरज डूब भी रहा है हमारे सामने। सुबह से शाम हो गई, लेकिन मतदाताओं का जो उत्साह है ना रूबी का, वो कम नहीं पड़ा। और इस बार 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक यहाँ पर मतदान होगा। उसकी वजह क्या है कि ज़्यादातर मतदाता जो भी आना चाहते हैं, दूर दराज से काम करके आना चाहते हो, अपनी दिहाड़ी करके आना चाहते हो, गृहिणियां अपना सब कुछ काम करके आना चाहती हो, सबको वोट देने का मौका मिले। और यही वजह है कि 6 बजे, चूंकि यहाँ 5 बजे अंधेरा होने शुरू हो जाता है, अभी थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद रात हो जाएगी यहाँ पर, तो प्रकाश की व्यवस्था भी चुनाव आयोग की तरफ से इस बार कराई गई है। और यही वजह है कि आप देखिए यहाँ पर कि मतदान केंद्र पर लगातार लोगों का आना जाना जारी है, हलचल मची हुई है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि रफ्तार थोड़ी धीरे हो गई है, कम लोग आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जो चुनाव के लिए लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं वो एकदम नहीं यार। देखिए, अब यहाँ पर जैसे 3 लोग हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं, मतदान करके लोग आ रहे हैं, हालांकि देर से आ रहे हैं। आप थोड़ा देर से आए आप लोग? नहीं, सुबह दे चुके थे, मम्मी अभी आई, मम्मी बाहर गई हुई थी। अच्छा, मैं वो कह रहा था ना जो रूबिका आपसे कि जो कोई बाहर गया था या कोई, कहाँ गई थी आप? वोट देने।
नहीं वो हम थोड़ा मंदिर गए थे। अच्छा, सुबह? हाँ सुबह में इसी के लिए, इसी के वहाँ गए थे, इसी के लिए आज लेट हो गया हमको। अच्छा, कहाँ गई थी मम्मा? मम्मी गोला रोड गई हुई थी, अच्छा, रिलेटिव के यहाँ। रिलेटिव के यहाँ। हाँ, अभी आई है तो वोट इस देने। बार कैसी व्यवस्था, चुनाव आयोग की व्यवस्था मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अच्छा, सब अब बढ़िया। जरा मैं मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ, जाति पाति के नाम पर ही या विकास के और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम? ऑब्वियसली डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए बस, बच्चे लोग का लाइफ जिससे कि अच्छा हो, नया जनरेशन का लाइफ अच्छा से सुधार हो, बस यही चाहते हैं। बाकी माने कि दुनिया में माने अच्छा से में हम लोग को लाइफ अच्छा से गुजर सके, सभी माने जनता लोग के लिए यही हम चाहते हैं। देखिए रूबिका, ये लोकतंत्र की बहुत अच्छी तस्वीर है, तो सोचने पर मजबूर करने वाली भी तस्वीर है कि आज भी 75-80 साल आज़ादी के बाद भी लोगों की इच्छा यही हो जो मिनिमम होनी चाहिए, एक नागरिक के लिए मिनिमम स्वास्थ्य शिक्षा की सुविधा तो होनी ही चाहिए, उसके लिए भी मांगना पड़ रहा है या कहना पड़ रहा है कि अगर ये हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो ये एक तस्वीर। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, यहाँ पर दिखा दूं, सेल्फी पॉइंट। देखिए आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर व्यक्ति कहाँ जा रहा है, क्या मूवमेंट कर रहा है, देखिए वो भी वोट देने के बाद सेल्फी पॉइंट पर आई एकदम। और आप पुत्र हैं क्या उनके? देखिए बेटे से ही देखिए नए हैं, पापा भी हैं क्या इनके? पापा सुबह दे दिए हैं। अच्छा, आप भी जाइए, देखिए बुला रहे हैं आपकी माताजी। तो ये रूबिका की लोग आ रहे हैं और अच्छा खासा मतदान होगा, उसकी वजह एसआईआर की जो बात आपने कही थी ना, बेटे को बुला रही है अरुण, इलेक्टोरल वैसे रोल ही से एक बड़ी खबर मुझे पुकार रही है, वो बड़ी खबर मैं दर्शकों को बताती हूँ अरुण, दोबारा आपके पास आऊंगी। और ये जो इस वक्त हमें वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है ना, उसके बारे में भी मुझे आपसे बात करनी है। सुबह से आप भी पता लगा रहे होंगे, बहुत लोगों से बात कर रहे होंगे, ये किस तरफ इशारा कर रहा है, ये क्या बता रहा है, और आपने अपने बूथ पर क्या देखा? मर्दों की तादाद ज्यादा थी, महिलाओं की तादाद ज्यादा थी, क्या कह रही है ये जो परसेंटेज आए हैं? लेकिन उस बीच मतदान के बीचों बीच आरजेडी के कार्यकर्ताओं से अपील आरजेडी की हुई है, बगैर वोट डाले टस से मस नहीं होना, चाहे कितनी भी देर हो जाए लाइन में लगे रहना, बाकी बचे मतदाता बूथ पर लाइन में लग जाएं। आरजेडी नेताओं की अपने कार्यकर्ताओं से अपील है, बाकी बचे मतदाता बूथ पर लाइन में लग जाए, चाहे कितना ही टाइम क्यों ना हो जाए, लाइन में लगे रहना है। यानी पहली बार दोनों पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही है कि उनका अपना मतदाता किसी भी कीमत पर, एक एक वोट की कीमत आप समझ लीजिए यहां पर दिखाई दे रही है। और हम नीचे आपको देख लीजिए जो दंगल है इस बार ये बिहार का राजनीतिक, उसमें 2020 में क्या था और आज 2025 में क्या दिख रहा है, और वो भी सिर्फ एक जगह का नहीं, हर जिले, ये जो 18 जिले हैं, इन 18 जिलों का आपको नीचे पूरा का पूरा बही खाता हम दे रहे हैं, आप इसी से समझ जाइएगा। रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आपने आज सुबह से क्या देखा? थैंक यू आपको भी, आप भी लगातार बने हुए हैं न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के लिए। शुक्रिया रूबिका, क्योंकि मैं कई विधानसभा क्षेत्रों में जा रहा हूं। सुबह के टाइम दरभंगा में था और उसके बाद उसके कई कंस्टिट्यूएंसी में गया और इस समय सहरसा में हूं। सहरसा में भी एक, क्योंकि अब शाम के 5 बजे जिस तरीके से अरुण ने जिक्र किया कि ये जो मौसम होता है, शाम के 5 बजे ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है और ऐसे में ज्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि सुबह के वक्त या 4 बजे के आसपास मतदान दे दें। 6 बजे तक मतदान है और यानी कि 1 घंटा का वक्त है। ये तो तय है कि पिछली बार से जो चुनाव हुआ था उससे ज्यादा जो परसेंटेज होगा 57 यानी कि 54 हो चुका था। 3 बजे 5 बज रहा है, 2 घंटा और बीत चुका है, 1 घंटा और भी है। तो धीरे धीरे करके अभी जो लोग बचे हुए हैं वो अगर कैमरा पर्सन निजाम दिखाएंगे तो एक एक करके, 2-2 करके या ग्रुप में जो परिवारों के साथ में आ रहे हैं वोटिंग के लिए, जो बचे हुए हैं, जो कहीं फंसे हुए थे, जो अभी तक मतदान का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। रवि, आप तो अलीनगर में ऐसे बूथ पर भी जो थे जहां पर तादाद में संख्या, और आप ही वाले विजुअल हम चला रहे हैं जो निजाम ने कैप्चर किए थे और आप वहां पर मौजूद थे। निकाब में, बुर्के में, खिमर में महिलाएं आई थी, हाथों में आइडेंटिटी कार्ड था और मुस्कुरा कर, मतलब हम उनका चेहरा तो नहीं देख पा रहे थे लेकिन उनकी आंखें मुस्कुरा रही थी जब आप उनसे सवाल कर रहे थे, और वो ये कह रही थी ना हमको कोई दिक्कत नहीं, एक महिला अगर हमारी आइडेंटिटी चेक कर रही है तो आराम से इत्मीनान से करें, हम तो वोट डाल के ही जाएंगे। सही कहा रूपिका। देखिए, ये जो कहीं ज्यादा पॉलिटिकल मुद्दा ज्यादा बनाया गया था राजनीतिक दलों की तरफ से, समाजवादी पार्टी ने भी विरोध किया था और भी कांग्रेस ने विरोध किया था, दूसरे दलों ने भी विरोध किया था जो विपक्षी दल के हैं। लेकिन आज मैं ग्राउंड पर जब उतरा, वहां पर तमाम बुर्का वाली जो महिलाएं हैं उनसे मैंने सीधे सवाल पूछा और बहुत ही सभ्य तरीके से पूछा कि आप बताइए कि अगर आपकी पहचान वहां पर आइडेंटिटी मैच की जाती है इलेक्शन कार्ड से तो कोई दिक्कत हो? तो
किसी ने भी कोई किसी भी तरीके से ऐतराज नहीं किया। यहां तक कि वहां पर जो मतदान कर्मी है वो भी महिला थी, वो भी बुरखे में थी और उनको ड्यूटी लगाया गया था। एक आंगनबाड़ी की महिला कर्मी थी, वो भी बुरखे में थी और वो चेक कर रही थी बाकायदा। तमाम जो महिलाएं हैं उनका ये कहना है कि अगर कोई महिला चेक करती है तो हमें कोई भी ऐतराज नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। हालांकि इस तरीके से पहली बार सिस्टम हुआ है, बहुत सारी ऐसी महिलाओं का कहना था। कुछ ऐसी महिलाएं थी, लड़कियां थी जो फर्स्ट टाइम वोटर थी, लेकिन किसी भी तरीके का ऐतराज नहीं था। क्योंकि देखिए, अगर शुरुआत हुई है, इलेक्शन कमीशन ने पहले से ये साफ किया है कि आज से नहीं है, बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन ये डिमांड लगातार चल रही थी कि पहचान सबकी होनी चाहिए। कई बार ये सवाल उठता था। सियासतदान क्या करते हैं रवि, वो कीवर्ड पकड़ते हैं। मैं कह रही हूं निकाब, घूंघट, मास्क, इन तीनों में कोई भी आएगा, उसकी आइडेंटिटी को लेकर किसी को भी पसोपेश ना हो, उसकी चेकिंग तो होगी, लाजमी है। ये तो आप मुस्लिम कंट्रीज में जाते हैं तब भी होती है, आप किसी इंटरनेशनल नेशनल एयरपोर्ट पर जाएं तब भी ऐसा ही होता है। कोई ऐसा थोड़ी है कि आप वो चेकअप वहां पे अपनी आइडेंटिटी चेक नहीं करवाते हैं। आप दोनों मेरे साथ बने रहिएगा। एक श्याम बालक झा है, हमारे व्यूअर हैं, वो ये कह रहे हैं, मैडम मैं वर्ल्ड फेमस श्याम बालक झा हूं और मैं बाकायदा बिहार के तमाम जो न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरे बिहार में इम्पार्शियल और पीसफुली इलेक्शन करवाएं और जिन्होंने करवाया उनको बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम बालक जी, आपके इस मैसेज को हमने देश तक पहुंचा दिया है। थैंक यू फॉर दिस मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बाय द वे, जो सारे हमारे साथ स्पीकर्स जुड़े हुए हैं उनसे आपका मैं तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत, प्लीज विजुअल्स दिखा दीजिए, जो हमारे साथ तमाम प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धनंजय गिरि जी को मैं इस वक्त स्क्रीन पर देख रही हूं। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नूरुल हुदा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एलजेपी आर के प्रवक्ता अरविंद कुमार वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक निखिल जैन कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महासचिव राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, और पटना से मैंने आपको बताया मेरे दोनों सहयोगी अरुण सिंह और रवि सिंह जुड़े हुए हैं। रवि, अरुण, आपको थोड़ा टाइम और मैं रुकने की रिक्वेस्ट करूंगी। हालांकि आप लगातार विजुअल्स जो है वो कैप्चर कर रहे होंगे, लेकिन थोड़े वक्त और हमारे साथ रुकिएगा। मैं शुरुआत कर रही हूं। सबसे पहले राजीव रंजन जी, ये जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये वोटिंग परसेंटेज आया है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? राजीव रंजन जी, कोशिश की और राजनीतिक दलों की ओर से भी लगातार ये कोशिशें जारी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता मतदान केंद्रों पर आए और हमें सफलता मिली है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले बेहतर वोटर टर्नआउट इस बार पोलिंग स्टेशंस पर दिखेगा। और अब तो 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो भी आपके सामने हैं और मुझे लगता है शो के बीच में उसके बाद के भी आंकड़े आ ही जाएंगे। अब जो मतदाताओं के अंदर उत्साह है, बिहार में अत्याधुनिक सड़कें, चमचमाती सड़कें, पुल पुलिये, इंफ्रास्ट्रक्चर, नौकरियां, रोजगार, उम्मीदें हैं चारों तरफ। लोगों को ऐसा लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शानदार काम हुआ है। ये जो उनके 2 दशक का कार्यकाल है, बेशुमार उपलब्धियां, और ये जादू कहीं ना कहीं मतदाताओं के सर पर भी चढ़ करके बोल रहा है और इसीलिए खुले मन से उनका आशीर्वाद हमें 121 आप कह रहे हैं खुले मन से आशीर्वाद आपको मिल रहा है। राजीव रंजन जी, नूरुल हुदा साहब तो गाड़ी में बैठ के कहीं चल भी पड़े हैं। नूरुल हुदा साहब, मैं वोटिंग की वजह से नहीं, मैं रूबिका जी, मैं मोबाइल हूँ, पटना की तरफ लौट रहा हूँ। हाँ। तो और चूंकि औराई में आज इलेक्शन था, औराई हमारे कई क्षेत्रों में था, हमारी 5 सीटें आज थी, तो आई एम वेरी मच हैप्पी और बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। बहुत ही बढ़िया परसेंटेज रहा है वोटिंग का। तो फिर वोट चोरी कहाँ हुई सर? होनालुलु वोट चोरी का ऐसा है, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहरा पढ़ा है आज। हाँ। तो प्रधानमंत्री जी बहुत लब्ध प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री है। उनकी भाषा को सुन के आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने ये क का जो निकाला है। हाँ। तो वो हम लोग भी कह सकते हैं कि ये कमल इतना कर्कश क्यों है। बिहार आते माननीय प्रधानमंत्री जी की जो जुबान है, हाँ, वो इतनी कठोर और इतनी कपटपूर्ण भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? ये अच्छा नहीं है। लोकतंत्र उनको सम्मान देता है। बिहार की जनता जानती है कि हमारे प्रधानमंत्री का। नूरुल हुदा साहब, इस पर मैं अभी रिएक्शन धनंजय जी से ले लेती हूँ। पहले ये तो बता दीजिए, वोट चोरी हुई कि नहीं हुई?
वोट चोरी देखिए ऐसा है, हमने आरजेडी और हम सब ने अपील की है कि आप लाइन में लगे रहो। अंतिम व्यक्ति जब तक वोट नहीं कर लेता है, हम अपने प्रयास से नहीं हटेंगे पीछे। सर, लेकिन और हमारे वोट चोरी का प्रहरी, मतलब हमारे क्या जो होता है? मतदाता है, वोट चोरी हमारे का जो मतलब तो ये होता है ना, आप लोगों का मानना है आपका वोट चुरा लिया गया है। आपने पर अगर 54% राहुल अब तक गांधी हो गया है तो फिर वोट चोरी कहां से हुई? मैं ये जानना चाह रही हूँ, किसकी वोट चोरी हुई है? नाविका जी वोट नाविका तो मेरी दोस्त है, मैं तो रूबिका हूँ। सॉरी रूबिका जी ऐसा है कि ईवीएम में वोटिंग की जो फिजिकल जो मैनुअल पैटर्न है जो चल रहा है, वोटिंग अभी चल रहा है उसमें, और एक सिस्टेमेटिक रिगिंग ऑफ द वोट्स, वो दोनों दो डिफरेंट चीजें हैं। आप इतना सिंपल परसेप्शन नहीं है जो राहुल गांधी की हाइड्रोजन बम जिसको नूरुल कहते हैं। भाई, ये तो आप भी जान रहे हैं, इट इज लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू। हालांकि मेरा भी दिल किया कि मैं नूरुल की जगह आपको अब्दुल बुला दूं, पर कोई नहीं, आप you can call me. I have no shame calling myself as Abdul. On a lighter note, No, you. आप लोग सब इतना भीड़ है आपस में सर। On a lighter note, I was saying. नहीं। लेकिन रुक जाइए। एक बड़ी खबर आ रही है पहले। मैं नूरुल भाई, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले बड़ी खबर दे दूं, उसके बाद अपन एक दूसरे का नामकरण करते रहेंगे। आपस में भिड़ गए, ये देखिए, हम यहाँ मोहब्बत की जुबान एक दूसरे के सामने इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ गोपालगंज में आपस में भिड़ गए जेडीयू और आरजेडी के समर्थक। बरौली विधानसभा में आपस में दोनों पार्टियों के समर्थक भिड़ गए हैं। एक तो देवापुर में बूथ नंबर 199 और दूसरी घटना बता रहे हैं 203 में। ये दोनों अलग अलग बूथ है जहां पर ये आपस में भिड़ंत हो रही है। अभी तो हमने उप मुख्यमंत्री जो बिहार के थे उनको देखा, वो भी एमएलसी के साथ जो है वहां पर तू मैं हो रहा था। और अब यहाँ गोपालगंज से और बरौली विधानसभा में से खबरें आ रही है जहां पर आपस में भिड़े हुए हैं। ये अरविंद वाजपेयी जी, गजब हो रहा है, मतलब इतना भयंकर, वो रगों में जिसे कहते हैं ना उबलता हुआ खून दोनों पार्टियों के। रूबिका जी, पहले तो बधाई दे दें बिहार की जनता को, बिल्कुल, और उससे भी ज्यादा बधाई दे दें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ को गालियां दी गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कितना बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार की जनता पुरजोर निकल के आई और उत्साह से भरी रही। इससे लोकतंत्र का माथा चौड़ा होता है पूरे विश्व में। और यही हम अक्सर कहा करते थे कि 1950 से चुनाव करा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस तरह से लोकतंत्र में किसी संस्था को बदनाम करना शोभा नहीं देता है, और उसका जवाब दिया आज जनता ने। मुझको लगता है कि 65-70% के पास फंस जाएगा। अरे आपके मुंह में घी शक्कर जो शाम तक 6 बजे तक वोटिंग है। If it goes till 70, तो मतलब ये तो ऐतिहासिक हो जाएगा। मतलब हम सबको गर्व महसूस हो रहा है। आज जो परसेंटेज आ रहा है उससे गर्व महसूस कर रहे हैं। और देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब सवाल है कि वोट किसके पास जाएगा। तो देखो, ये तो हकीकत में 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन हम आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट जो आ रही है उससे दोबारा एनडीए की सरकार बनने जा रही है, और जनता का विश्वास का कारण है उसके पीछे कि 20 साल में जो हम लोगों ने काम किए हैं, जो बिहार की नींव बनाई है और नींव को पक्का करने का काम मजबूत किया है, और अब इमारत बन के खड़ी हो जाएगी। लीजिए सर, मैंने इलेक्शन के बीच में ये झड़प की भी खबरें बहुत सारी आ रही है। अब पटना की बाढ़ से खबर आ रही है, मैं आपसे बात करूं उससे पहले खबर आ गई कि बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ता वहां पर भिड़ गए हैं। बीजेपी और आरजेडी के लोग आमने सामने हैं। बाढ़ में मतदान के बीच ग्रामीणों ने हंगामा किया। पुलिस की एक युवक की पिटाई के बाद यह हंगामा हो गया है। अब ये पिटाई क्यों हुई, किस वजह से हुई, लेकिन बाढ़ में ये एक इलाका है पटना का जहां पर वोटिंग चल रही थी, और बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ता जो हैं वो आपस में भिड़ गए हैं। धनंजय जी, ये खूब झड़प की खबरें आ रही हैं। रूबिका जी, लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर जनता ने हिस्सा लिया है, उसके लिए जनता का आभार। इस महापर्व में हर कोई अपनी सहभागिता निभाना चाहता है, और ये जो आप देख रही हैं झड़प की खबरें, ये आरजेडी के जो संस्कृति है,
जो उनका गाना बज रहा था, जो उनका प्रचार चल रहा था, जिसमें कहता था कि कट्टा लहराएंगे, उठा ले जाएंगे और क्या क्या कराएंगे और भैया की सरकार आने दो, कट्टा उठा लेंगे, कट्टा सटा के, क्या क्या गाने बज रहे थे। अब वो हार की हताशा, जनता के चरणों में सर झुका के हम धन्यवाद देते हैं। जो माहौल दिख रहा है, जो प्रो इनकम्बेंसी दिख रही है, जो 20 सालों का सुशासन का एक पार्टी का नाम नहीं लिया है, मैंने ये नहीं कहा कि आरजेडी ने हंगामा किया। एक जगह पर आपस में भिड़ गए हैं जेडी और आरजेडी के समर्थक गोपालगंज में, और दूसरी जगह पर बाढ़ में पटना के बीजेपी और आरजेडी के समर्थक आपस में भिड़ गए। तो आपने क्या मीठा मीठा तो गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ऐसे थोड़ी होता है। अपने आपके कार्यकर्ता कहां कट्टा सट्टा कर रहे हैं? नहीं, मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक तरफ से उत्पात होगा, हंगामा होगा, तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। क्रिया प्रतिक्रिया बराबर था विपरीत दिशाओं में होती है। वो एक्शन का रिएक्शन है। अगर कोई हंगामा खड़ा करेगा तो उसको रोका जाएगा। समाज में अव्यवस्था फैलाने से रोकना भी हमारा दायित्व है। दे रहे थे और एक्शन नहीं था। अभी तो खाली खबर आई है भैया। नहीं, खबर से ही हम देखो, ये तो स्पष्ट है ना। आरजेडी के लोग जिस संस्कृति के लोग हैं, जिस तरह का उत्पात मचा कर रखते हैं, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, लगातार चला आ रहा है। और अभी भी थोड़ी देर में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देख रही हैं आपके स्क्रीन पर, दोनों जगह के बाहर झड़प में एक पार्टी तो कॉमन है और रहेगी ही, क्योंकि हार की हताशा से 2 दिन पहले भी तेजस्वी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मैंने भी आपके साथ कह दिया था कि तेजस्वी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। अभी जो उनके लोग हैं, जो हार की, जिनको लग रहा है कि ये जो हार की हताशा है, इसके बाद बहुत निराशा उनके मन में आई है। 121 सीटों के चुनाव में वो नूरुल हुदा साहब के चेहरे पर मुस्कान अलग है। वो आप देखिए, पूरा जो है चेहरा चमक रहा है निखिल जैन जी का। निखिल जी, बम्पर वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग, नो वोट चोरी ना हो। हाँ रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं अपने भाजपा के वास्ते कहीं ब्राजील से, होंडुरास से, इजिप्ट से कोई मॉडल मत ले आए ना भैया प्लीज। बढ़िया वोटिंग हुई है खुदा के वास्ते। नहीं देखिए, इधर बिल्कुल बड़ी वोटिंग तो बहुत बढ़िया हो रही है। उसके लिए बिहार की जनता को बधाई है, देश की जनता को बधाई है, चुनाव आयोग को भी बधाई है। हाँ, चुनाव आयोग मैंने आपके साथ साथ बोल दिया, बहुत अच्छी बात है। तो जो चीजें अच्छी हैं उनकी मुझे सराहना करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो गलत है उस पर भी आवाज उठेगी। सबसे पहले मैं धनंजय जी के लिए एक चीज बोल दूं। वो एक फिल्म का डायलॉग है ना, साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी। ये क्या है? झड़प भाजपा और आरजेडी में हो रही है, नहीं खाली आरजेडी की सभ्यता गलत है। फिर आप कहते हैं एक्शन का रिएक्शन होगा। धनंजय जी, आपको कैसे पता कि आपके भाजपा वालों ने एक्शन नहीं करा? आपसे ये आप अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे संज्ञा से क्यों बुलाते हैं? देखिए, आपको भी कल आप अपने बूथ लेवल एजेंट को फर्ज कीजिए निकम्मा है कह रहे थे। आज आप कह रहे हैं साडा कुत्ता कुत्ता, साडा कुत्ता टॉमी। मतलब क्यों ऐसे आप कार्यकर्ताओं को क्यों समझते हैं? अब आप अलंकार का अगर बखेड़ा बनाना चाहती हैं तो शायद भाजपा के मित्र और बेहतर कर लेंगे। एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट यू टू बी फेयर रूबिका। नो बट आई वेरी फेयर। नहीं, एक अलंकार दिया, इसीलिए मुद्दे पे बात कर सकता हूं। अरे भाई, तो आप ये मुद्दे पे बात कर ले। बहुत दूसरी, ये तो आप भाजपा वाला काम कर रही हैं। ये तो भाजपा वाला काम हो जाएगा कि कार्यकर्ता को इस तरीके के नाम से नहीं संबोधित कर सकते हैं। ये अच्छा नहीं लगता है सर। आपके कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं। मैं केवल एक पार्टी के कार्यकर्ता के लिए नहीं बोल रही हूँ निखिल भाई, आपकी पार्टी के भी, आप भी कार्यकर्ता है। फिर आप उसी कैटेगरी में, अच्छा लगेगा आपको कोई ऐसे कंपेयर करेगा तो। नाउ लेट्स मूव अहेड। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया निखिल भाई। आई डोंट वांट टू टेक इट फॉरवर्ड नाउ। चलिए आगे बढ़िए। एक लाइन में कह देता हूँ कि मैंने ना आरजेडी के, ना कांग्रेस के, ना बीजेपी के किसी के कार्यकर्ता की इंसल्ट करने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं है। एक अलंकार था। अब आगे बढ़ते हुए चुनाव आयोग और वोट चोरी की आपने बात करी। देखिए, वोट चोरी के जो आरोप हैं वो बहुत गंभीर हैं, बहुत गहन हैं। चुनाव आयोग देश की संवैधानिक संस्था है और उनका ये दायित्व है कि जब नेता प्रतिपक्ष इतने गंभीर आरोप प्रमाण के साथ लगाएं तो उन आरोपों का जवाब दिया जाए। ये ना सूत्रों के हवाले से ये ना कहा जाए कि कुछ हुआ ही नहीं, ब्राजील की कोई मॉडल ही नहीं। अरे वो मॉडल ब्राजील राहुल जी ने दिखाए हैं पूरे प्रेजेंटेशन में, आपको भी भेज देता हूँ। आप कहें तो कल हमने शायद इस पे बात की सर। वो लड़की अब आप पर केस भी कर सकती है। वो लड़की आ गई है और उसने क्या कहा? करे बहुत अच्छी बात है, वो लड़की केस करे, लेकिन बात ये है कि उसे उठाकर उसकी फोटो लगा देते हैं। मजाक थोड़ी है। अरे हमने नहीं लगाई, कांग्रेस ने नहीं लगाई। ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पे ही दिए गए, चुनाव आयोग के द्वारा ही दी गई मतदाता सूची है। सुनिए सर, चुनाव आयोग को जवाब देना है कि क्यों एक You can't call it वोट चोरी। आप इसे त्रुटि और मिस्टेक कह सकते हैं उस अधिकारी की तरफ से जिसको ये जिम्मा सौंपा गया होगा और उसने फोटो कट कॉपी पेस्ट करके लगा दिया होगा।
आप ये कह सकते हैं ये गहन, आप ये कह सकते हैं ये गहन और बहुत खतरनाक त्रुटि है, पर ये वोट चोरी नहीं है। प्लीज, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है निखिल भाई। कितनी त्रुटियां रूबिका जी, कितनी त्रुटियां। जब मुख्य चुनाव आयोग से बोला जाता है कि आप दिक्कत ठीक करें तो कहते हैं 140 करोड़ की आबादी है सर, रेशियो निकालिए, कितनी त्रुटियां क्या होता है। मुझे यहाँ पर लॉजिक देना, आपको फिर ऐसा लगता है कि आप सुनेंगे नहीं, समझ में आएंगे नहीं, जैसे वो मेरा कैमरा नहीं सुन रहा था कल मेरी। लखीसराय में झड़प की एक और खबर आ गई है। लखीसराय झड़प पर कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह की नसीहत है। विजय सिन्हा मतदान केंद्र पर क्यों गए, अखिलेश ये सवाल पूछ रहे हैं। उन्हें मतदान केंद्र पर नहीं जाना चाहिए था। विजय सिन्हा जनता के बीच लोकप्रिय नहीं है। ये अभी कुछ देर पहले कांग्रेस के नेता की तरफ से बयान आया है, जिसमें उन्होंने लखीसराय झड़प पर यह कहा है कि विजय सिन्हा बताइए मतदान केंद्र पर क्यों गए थे, क्या करने के लिए गए थे। हमारे साथ हर्षवर्धन जी भी जुड़े हुए। हर्षवर्धन जी, आप देख रहे हैं ना, ये एक के बाद एक जो झड़प की खबरें आ रही है, ये आखिरी मोमेंट पर जितनी ताकत हो सकती है वो लगा दी जाए दोनों पार्टियों की तरफ से। निखिल भाई बस आ रही हूँ, एक बार ओपनिंग रिमार्क। निखिल भाई आ रही हूँ। नहीं, निश्चित तौर पर रूबिका, और मुझे लगता है कि ये तो बहुत जरूरी है लोकतंत्र में कि आप अपनी ताकत लगाएं, आप अपने मतदाता को लेकर जाएं, लेकिन उसमें दूसरे के मतदाता को रोकने की कोशिश या दूसरे प्रत्याशी को रोकने की कोशिश, ये तो लोकतंत्र नहीं हो सकता है। और जिस तरह से जो अभी 3 बजे तक के नंबर हैं वो 53% के ऊपर चले गए हैं, मेरे ख्याल से किसी भी समय 5 बजे तक के नंबर आ जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जिसको लेकर चुनाव आयोग के ऊपर ढेर सारे आरोप लगाए जा रहे थे, जिस एसआईआर को लेकर नाना प्रकार की आशंकाएं खड़ी की जा रही थी, वो एसआईआर तो सही निकला। इसका मतलब कि जो नाम कहा जा रहा था कि 65 लाख 70 लाख नाम काट दिया गया, वो नाम काट दिया गया नहीं था, वो लोग थे नहीं, या उनकी डुप्लीकेसी थी या फर्जी बन रहे थे। तो जाहिर है मतदान का प्रतिशत उसी लिहाज से दिखता, क्योंकि ये बार बार मुझे लगता रहा कि चुनाव आयोग, राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाएं, यहां तक कि स्कूलों तक में बच्चों को ये बताया जाता रहा, इस तरह की कैंपेन चलती रही, फिर भी मतदान का प्रतिशत 59, 60, 62 इसके ऊपर जाता ही नहीं। और सुबह भी जब हम बात कर रहे थे तब भी मैंने कहा था, एसआईआर बता रहा है कि इस देश में जो मतदाता सूची का शुद्धिकरण है वो चुनाव प्रक्रिया को कितना शुद्ध कर रहा है, और लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छे संकेत है। अच्छा, और देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग, मैं जैसा कह रही हूँ, आज मैं कुछ कमेंट्स भी पढ़ी हूँ। एक तो भैया लोग जितने भी इस वक्त हमको देख रहे हैं, आप ऐसे लिखिए कि मैं पढ़ पाऊँ। अब आप अपनी भाषा में लिखने लगेंगे और उसमें थोड़ा सा अमर्यादित हो जाएंगे तो मैं कैसे वो भाषा सामने पढ़ पाऊंगी। हो सकता है आपको निखिल भाई पसंद ना आ रहे हो सकता है हर्षवर्धन जी ना पसंद आ रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे और आप चाहेंगे कि रूबिका जी प्लीज ये पढ़कर सुनाइए। ये मैं नहीं करूंगी, आप बढ़िया से लिखिए, मैं बढ़िया से लिखकर बता दूँ। जैसे रागिनी मिश्रा जी कह रही हैं कि रूबिका जी मुझे कोई कंप्लेन नहीं है एसआईआर को लेकर, कोई रिमूवल को लेकर कंप्लेन नहीं है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, एक्सीलेंट जॉब बाय इलेक्शन कमीशन, ये रागिनी जी लिख रही हैं। ठीक है, वंदना शुक्ला जी कह रही हैं अब विजय सिन्हा जाके दोष दे रहे हैं, कमाल है। फिर एक कह रहे हैं कांग्रेस ने कश्मीरी पंडित और सिखों का नरसंहार कराया। नहीं भाई सिंह साहब, ऐसा नहीं है, आप कांग्रेस पर इस बात का दोष नहीं दे सकते हैं, कांग्रेस के नेताओं पर ये आरोप लगे ये अलग बात है। अच्छा, हमारे साथ मीरू लूथरा है, मैम इनसे पूछिए, आज तो खुद ये लोग भरमार पर निकले हैं, अगर इसके बाद भी ये हार जाते हैं तो ईवीएम हैक या वोट चोरी वाले इल्जाम तो नहीं लगाएंगे। मीरुल जी ये सवाल पूछ रही है, इसका जवाब कौन देंगे? नूरुल साहब आप देंगे? आप कोई बहाना नहीं? नहीं, हम तो इनफैक्ट रूबिका जी वी आर वेरी हैप्पी, बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है, और हम तो इनफैक्ट जदयू के अपने साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जदयू के लोग हमारे लिए वोट मोबिलाइज कर रहे हैं। सरप्राइजिंगली जहाँ तीर है वही लालटेन है, जहाँ लालटेन है वही तीर है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, हम सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ओबीसी एंड ईबीसी वोट में मास शिफ्टिंग है टुवर्ड्स महागठबंधन। ओके, तो हमें कोई ग्रीवांस नहीं है, वी आर वेरी हैप्पी। अगर ये वोटिंग पैटर्न जारी रहा और इसी रफ्तार से ओबीसी ईबीसी का माइग्रेशन महागठबंधन के फेवर में रहा तो हमारी सरकार आने जा रही है, हमें कोई चिंता नहीं है। यू कैन रीड माई फेस, आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड। I was there in the field, मैं 2-3 कंस्टिट्यूएंसी में गया हूं। नूरुल साहब, मैं एक तो नेता जब बोलते हैं तो मैं कभी यकीन नहीं करती हूँ। जैसे ही आप ऐसी बातें कहते हैं तो मुझे वो गाना याद आता है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ठीक है, तो अभी थामा, अभी रुक जाइए, अब हम लोग बात करेंगे 14 तारीख को। हालांकि आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन आपने कहा जहां तीर वहां लालटेन, जहां लालटेन वहां तीर। राजीव जी, बहुत जबरदस्त चल रहा है बिहार में जी। वो बता रहे हैं कि हम तो बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं।
देखिए, नूरुल हुदा साहब को खुश होना ही चाहिए। अब इनकी पार्टी की एक सीट और कम हो गई। जिस तरह से संतोष सुमन को आरजेडी ने विवश कर दिया कि वो वहाँ मैदान से हट जाए, तो इनके खुशियों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा जब लगातार इनके उम्मीदवार हारते चले जाएंगे। और राष्ट्रीय जनता दल ने ठिकाने लगाने के लिए जिस तरह से तड़पाया है मुकेश सहनी को, और बाद में जिस सरकार को कभी बनना ही नहीं है, उस सरकार के उप मुख्यमंत्री पद का उनके नाम का ऐलान कर दिया। देखिए नूरुल हुदा साहब, पहले मैं तो कहूँगा कि आप अच्छा बोल रहे हैं, आप काफ़ी साफ सुथरी भाषा में बातें रख रहे हैं और निसंदेह अच्छा लगता है जब आप लोग बात करते हैं। लेकिन चाहे जितना भी अच्छा बोलिए, जो वक्त था आपके पास मतदाताओं को समझा नहीं पाए। अब मिनटों का खेल है, चंद घंटे आपके पास हैं और खेल पूरी चंद घंटे नहीं, चंद मिनट बाकी हैं। और निसंदेह मैं कह सकता हूं कि अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन तो राष्ट्रीय जनता दल का 2010 से भी बुरा होने जा रहा है। आपकी पार्टी 2010 में तो थी नहीं, और 2020 में जो आए थे वो कहाँ चले गए पता नहीं चला, 25 में आएंगे ही नहीं। नूरुल साहब। जी जी, राजीव भाई का सम्मान है और राजीव भाई बहुत बड़े हैं, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन। मैं तो छात्र था जब ये राजनीति शुरू किए थे, तो उनकी बातें सर आंखों पे, भाई साहब का उपदेश मैं ग्रहण करता हूँ। और मुझे इतनी मोहब्बत मत कीजिए, मैं सदमे में आ जाऊंगी। नहीं, आपको सदमे में जाने की जरूरत नहीं, हम सभी सदमे में चले जाएंगे। मतलब प्यार बनाए रखिए। आप इनकी बातों को सर आंखों पर नहीं रख सकते हैं सर। कैसे रख सकते हैं आप इनकी बातों को सर आंखों पर? वो हमारे अग्रज है, हमारे साथी है, हमारे अरे प्रभु होंगे आप। ये सुनिए, गाड़ी में आप बैठ गए, आप मुझे बताइए, राजीव जी के घर जा रहे हैं, उनकी पार्टी जा रहे हैं, कह रहे हैं आपकी बातें सर आंखों पर। राजीव जी क्या मैं बगैर बुलाए जा सकता हूँ, इसलिए मुझे कोई इशू नहीं है। हम सब एक है, समाजवादी लोग और सारे सेकुलर लोग एक है, हम सब अंततः एक ही धारा के हैं। रुकिए, आप बिहार के राजनेता और राजनीति बड़ा कंफ्यूज करने वाली है। अभी मैं आपसे बात कर रही थी, हर्षवर्धन जी प्लीज इस पर मुझे थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा आप। ये बहुत देख रहे हैं आप, मोहब्बत देख रहे हैं आप। उधर राबड़ी के भाई सुभाष यादव, जानते हैं ना उनको, वो राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं। यहाँ नूरुल हुदा साहब राजीव रंजन पे मोहब्बत की बौछार किए जा रहे हैं। राहुल गांधी मूर्ख आदमी है, राबड़ी के भाई सुभाष यादव कह रहे हैं। जो मुद्दा उठाते हैं उस पर शर्मिंदगी होती है। अब ये कौन सा मुद्दा है? राबड़ी के भाई सुभाष यादव ये कह रहे हैं राहुल गांधी मूर्ख आदमी है। वो जो भी मुद्दा उठाते हैं वो ऐसा मुद्दा होता है जिस पर शर्मिंदगी होती है। निखिल जी देखिए, क्या सुभाष यादव चुनाव लड़ रहे हैं? अरे भैया हैं वो राबड़ी जी के भैया हैं, तो उससे क्या होता है? ऐसे तो राहुल गांधी और वरुण गांधी भी भाई हैं, कजन्स हैं, दो अलग अलग पार्टी में हैं। अगर वो चुनाव लड़ रहे होते, आरजेडी के कोई पदाधिकारी होते, तब उनकी बात का मैं कोई जवाब देता। ऐसे में जो जिसको जो कहना कहते रहे, वो कांग्रेस के बारे में बोले, बीजेपी के बारे में बोले, मोदी जी के बारे में बोले, राहुल जी के बारे में बोले। पहले मैं उस मुद्दे का जवाब दे दूं जो आपने वो ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र करा। चुनाव आयोग को आके इस चीज का प्रमाण देना चाहिए कि क्यों एक ही तस्वीर 22 डिफरेंट वोटर आईडी पे पाई गई थी। अब आप कह देंगे या भाजपा का कोई मित्र कह देगा कि ये तो एक त्रुटि है। अरे कितनी त्रुटियां, 25 लाख की संख्या दी है राहुल गांधी ने अपनी प्रेजेंटेशन में। क्या चुनाव आयोग ने आके एक बारी भी बोला कि नहीं 25 लाख नहीं हो सकता, कम होगा, हम देख के बताते हैं? चुनाव आयोग तो ये कहता है ना कि कोई भी त्रुटि नहीं है, 100% क्लीन है। एक समझदार नागरिक के तौर पे मुझे भी समझ आता है कि कभी भी 140 करोड़ के देश में कोई भी डॉक्यूमेंट 100% करेक्ट एक्यूरेट नहीं हो सकता। प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट हम लोगों से भी गलतियां होती हैं। मेरा वोट है, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, पर वो कह रहे हैं कि रूबिका जी इनसे पूछिए, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन वोटर तो है ना निखिल जी। तो जो वोटर हैं, अगर वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी मूर्ख हैं और वो राबड़ी जी के हैं, आरजेडी का वोटर अगर ये सोच रहा है तो वो वोट कहाँ कैसे पड़ेगा? सवाल तो उसने ठीक ठाक किया है, हमारे व्यूअर ने, समझदार व्यूअर। बिल्कुल, देखिए इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मतलब होता है अपनी बात को रखने की आजादी, और सबको आजादी है राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करने की, नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करने की। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तो खुलकर आके कहते हैं कि आइए हमारा विरोध करिए।
जब 2009 से लेकर 2014 तक मीडिया रोज उनका विरोध करता था, तो क्या उन्होंने कभी मीडिया को दबाने की कोशिश करी? किसी को नौकरी से हटाने की कोशिश करी? यूपीए की सरकार ने क्या रेड करी? क्या मीडिया को दबाने की कोशिश करी? क्या किसी को नौकरी से हटाया? नहीं हटाया, क्योंकि उन्हें पता है ये लोगों का संवैधानिक अधिकार है। पड़ा है, आप करिए क्रिटिसाइज। आपको मुझे बुलाना पड़ रहा है, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? अभी तो वो लोग सत्ता में है नहीं कांग्रेस के, और हम उनसे थोड़ा सा स्ट्रांगली सवाल पूछ लेते हैं। अरे रेड करवा के क्या मिल जाएगा? आपके घर पे कभी आइए ना, मेरे घर पे मैं आपको अफगानी बादाम खिलाऊंगी, दाल बाटी चूरमा खिलाऊंगी, और आपको जहां खंगालना भैया खंगाल लीजिएगा। वो हर्षवर्धन जी आ चुके हैं मेरी हवेली पे, आप आइए रेड करवाइए, बिल्कुल बेलौस तरीके से रेड करवाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब पता लग जाएगा। सुनिए, जिन को आप, जिसके, मेरी माँ कहती थी कि जो जैसा करता है उसको वैसा दिखता है। अब आप लोग वैसे स्टाइल में जी रहे थे तो मुझे क्या दिक्कत है? मेरे यहाँ आइए, मैं आपको 1 लीटर घी एक्स्ट्रा दूंगी डोलचे में भर के, ले जाओ भैया। समझ रहे हो आप निखिल भाई? लेकिन रूपिका जी, जिसपे भी ईडी या इनकम टैक्स की रेड होती है, इसका मतलब ये नहीं है वो व्यक्ति भ्रष्ट है। बहुत बारी सरकार, भाजपा की सरकार लोगों को दबाने के लिए रेडें करती है। मतलब आप ये तैयारी कर रहे हैं कि जब आपकी पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो आप रेड करवाएंगे रूबिका लियाकत सरी के पत्रकारों पर? कौन, किसने कहा? भले कुछ मिले कि ना मिले। ये कहा रूबिका जी, मैंने आपको ये कहा कि 2009 से 14 में संवैधानिक अधिकारों की हनन नहीं होता था। जिसको जो बोलना था, अभिव्यक्ति की आजादी थी, आज भी है उन लोगों के लिए जो कांग्रेस पे सवाल उठाते हैं। ये उठा के दिखाए मोदी जी पे सवाल, बोल रहा है सर, फिर उसके बाद पता लगेगा कौन बोल रहा है सर। ये कौन बोल रहा है सर? इमरजेंसी वाले बोल रहे हैं ये बात। इमरजेंसी थी, जो भी था 50 साल पहले था। कब तक हम इतिहास में जीते रहेंगे? कब तक ये बोलते रहेंगे? अभी इतिहास में जी रहे थे आप, मैं उसको थोड़ा और पन्ने पलट लिए तो आप कह रहे हैं इतिहास में क्यों जा रही है? अभी आप पीछे गए, मैं आपको 4 पन्ने और पीछे पलट कर लेगी तो बोले आप पन्ने काहे पलट रही हैं? चलिए फिर मैं 1937 के पन्ने पलट के चला जाता हूं। चलिए अभी खूब पन्ने पलटेंगे, लेकिन एक बार रुक जाइए निखिल जी, रुकिए, जवाब दे दीजिए। कि निखिल जैन का ये जो धमकी वाला अंदाज है, ये सामने आपने ला दिया। जो निखिल जैन जो कहीं नहीं है, न 3 में न 13 में, अभी न कांग्रेस के प्रवक्ता हैं न नेता हैं, अभी कोई पूछ भी नहीं रहा, तब ये धमकी दे रहे हैं। और आप जरा सोचिए कि कांग्रेस अगर सत्ता में होती तब उनके जो सचमुच होते उसमें उनका, खैर मेरी शुभकामनाएं हैं कि निखिल जी तरक्की करें, लेकिन आज के समय में जब सचमुच डेमोक्रेसी है, जब आपके पास इतने टूल्स हैं, इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, अरे भाई उस दौर में तो सिर्फ मठाधीश संपादक हुआ करते थे, बेईमान होते थे, सत्ता के चरणों में गिरे हुए हुआ करते थे। आज भी कुछ होंगे, सत्ता तो हर वक्त कितने संपादकों ने फर्जी लेकिन इस तरह की बातचीत करना टीवी की डिबेट के बीच में, ये कांग्रेस समर्थक जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका एक शगल हो गया है कि अरे ये हो गया। हर्षवर्धन जी, अरे भाई तो जिसको जहां लगता है, हर्षवर्धन जी एक लाइन बताइए जहां पर मैंने धमकी दी हो गया है। रूबिका कर्नाटक की बता दीजिए, क्या मैंने आपको कोई धमकी दी? नहीं हर्षवर्धन जी को तो धमकी सुन गई, क्या मैंने आपको कोई धमकी दी? मैंने केवल इतना कहा कि 2009 से 14 में। अरे निखिल भाई, आपने बड़ा अंग्रेजी स्टाइल में बोला है ना, तो वो धमकी लगी नहीं, वो बड़ा अंग्रेजी स्टाइल में आपने नहीं बोला, मैंने हिंदी में बोला कि 2009 से 14 के बीच में सब पत्रकार कांग्रेस की सरकार की आलोचना करते थे, कभी किसी पे रेड नहीं हुई। आज कोई नहीं कर पाता क्योंकि 2 मिनट में रेड हो जाती। बताइए कितने कर रहे हैं? किस पत्रकार के ऊपर आलोचना करने पर रेड हुई बताइए? क्यों ऐसे? कोई भी अजीत अंजुम को भूल गए, स्टेटमेंट देना, रवीश कुमार को भूल गए, आप पूरा एनडीटीवी भूल गए, अजीत अंजुम भूल गए, अरे क्या भूल गए, रवीश कुमार कोई भी नाम लेकर आ जाते हो। निखिल भाई प्लीज, ये पत्रकारों का नाम ना लिया करो। ऐसा करेंगे आप? सोचिए आप नेशनल टीवी पर बैठे हुए हैं और एकदम ऐसे डिबेट करेंगे आप, वो यूट्यूबर टाइप की डिबेट करेंगे हैं? ऐसे मत कीजिए ना निखिल भाई, डोंट डू दिस। नो, थोड़ा यू हैव टू मेंटेन दैट डेकोरम ना। और आज हम ये थोड़ी चर्चा करने के लिए आए हैं कि कांग्रेस ने अपने जमाने में क्या किया और फला किया और ये किया। मैं तो आज वोट चोरी का जिक्र कर रही हूँ, वो दर्शक आपको लगातार देख रहे हैं। जवाब दे रहा है। हाँ, मैं वोट चोरी पे ही जवाब दे रहा हूं। सुनिए, आप लोगों ने कहा था हाइड्रोजन बॉम्ब, आप लोगों ने कहा था कि हाइड्रोजन एच बॉम्ब आ गया है। अच्छा सच बताइए अरविंद कुमार वाजपेयी जी, आप जब तक एच बॉम्ब नहीं आया था तब तक एच से हेजिटेशन तो आपको हो ही रहा होगा कि भैया क्या होगा ना जाने बॉम्ब में। फिर आ गया एच बॉम्ब, फिर क्या हुआ? ह से हंसी आई आपको? रूबिका जी,
हाइड्रोजन बम हो, अर्थक्वेक हो, पार्लियामेंट में सुनामी आ जाएगी, ये राहुल गांधी के स्टेटमेंट सुन सुन के लोग पक गए हैं और अब यकीन नहीं कर रहे उनकी बात में। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज जो बिहार की जनता ने तमाचा मारा है उनके मुंह पर, ये आज सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। SIR का मुद्दा कैसी कैसी इन्होंने जलील नहीं किया, कैसी कैसी गालियां दी इलेक्शन कमीशन को, और आज इलेक्शन कमीशन के काम पर बिहार की जनता ने मोहर लगा दी है। पूरा विश्व में इलेक्शन कमीशन का माथा जो है ना दनादन चमकेगा। अब रहा सवाल के 14 तारीख को क्या होगा, उसका जवाब भी बड़ा सीधा है। 14 तारीख को बिहार की सर बड़ी खबर 5 बजे तक 61% वोटिंग हो चुकी है। मतदान गजब बम्पर हो रहा है और अभी भी लंबी कतारें बनी हुई हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनंजय जी, नूरुल भाई, निखिल भाई, राजीव रंजन जी, हर्षवर्धन जी और अरविंद वाजपेयी जी। बिहार ने इस बार कमाल कर दिया है। लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है बिहार की जनता इस पहले चरण में। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।